ये लेसन है सुनामी के बारे में। तो इसमें जो टी दे रखा है आगे सुनामी से पहले, वो उसके अंदर टी साइलेंट रहेगा। ठीक है। 2004 में जो सुनामी आई थी उसके बारे में इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है कि सुनामी की लहरें किस तरीके से टकराई थी। तटीय इलाकों में टकराई थी वो, जहां भी समुद्र है वहां के तटीय इलाके हैं वहां टकराई थी। ठीक है। और उसके बाद क्या क्या हुआ था, किस किस को कितने परेशानी उठानी पड़ी थी, उसके अंदर इसकी कई बच्चों के बारे में कहानियां बता रखी है कि उनके परिवार को कितनी कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी थी सुनामी की वजह से। सुनामी होती है समुद्र के नीचे जो भूकंप आता है उसकी वजह से लहरें बहुत ज्यादा वेग से आगे आती हैं, टकराती हैं, बहुत पावरफुल वेव्स होती है। ठीक है। देखो अब, ए सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कोज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। सुनामी होती है वो बहुत ही पावरफुल ताकतवर लहरें होती है जो समुद्र के नीचे जो भूकंप आता है उसकी वजह से पैदा होती है। ऑन 26 दिसंबर 2004 कहते हैं, 26 दिसंबर 2004 ए सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया। एक सुनामी थी वो थाईलैंड और इंडिया के पार्ट्स भागों में, कई जो भी इंडिया के तटीय इलाके उनसे टकराई थी। सच एज अंडमान, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और तमिलनाडु का जो तटीय इलाका था वो। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। और यहाँ कुछ कहानियां दी गई है जो सुनामी के बाद भी लोग बच गए थे। और जो साहस है उसकी। डिड एनिमल सेंस दैट ए सुनामी वाज कमिंग। कि एनिमल्स को पता लग जाता है कि एक सुनामी आने वाली है। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। और कुछ कहानियां ये बताती है कि हाँ उनको ऐसा पता लग जाता है। तो दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। ये सारी कहानियां हैं वो अंडमान और निकोबार आर्किपेलागो से दी गई है। इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचल। इग्निशियस है वो मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का कैचल में। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। उसकी पत्नी ने उसको 6 बजे जगाया सुबह। बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसने एक भूकंप महसूस किया। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। और इग्निशियस ने आराम से सावधानी पूर्वक अपना जो टेलीविजन सेट था वो टेबल से नीचे उतारा एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड। और उसको जमीन पर रख दिया। सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, और इसलिए कि वो गिरे नहीं और टूटे नहीं। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। तब पूरा परिवार घर से बाहर भागा। व्हेन द ट्रेमर स्टॉप्ड दे सॉ द सी राइजिंग। जब कहता है कि भूकंप कंपन एक बार रुका तो उन्होंने क्या देखा, समुद्र को उफनते हुए देखा। इन द चाओस एंड कंफ्यूजन, कहते हैं कि असमंजस और घबराहट के अंदर उन्होंने क्या किया, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कोट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर। उसके दो बच्चों ने, उसके जो माँ थी, उन बच्चों की माँ थी, उसका जो पिता है उनकी, उसके नाना का हाथ पकड़ रखा था। एंड मदर्स ब्रोदर, उसके मामाओं का। एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और विपरीत दिशा में भाग रहे थे। ही नेवर सॉ देम अगेन। उसने उन लोगों को कभी नहीं देखा, यानी कि उन्होंने जो वो सारे पानी के साथ बह गए थे। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे, कहते उसकी पत्नी भी बह गई थी। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। उसके साथ जो 3 बच्चे और थे वही केवल बचे थे। संजीव वाज ए पुलिसमैन, कहते हैं संजीव है वो एक पुलिसमैन है। सर्विंग इन द कैचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। और कैचल आइलैंड के अंदर वो काम करता है, जो निकोबार ग्रुप का एक आइलैंड्स का एक भाग है, द्वीप समूह होते हैं आइलैंड्स। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। उसने अपने आप को किसी तरह बचाया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। अपनी पत्नी को और अपने बच्ची को। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। तभी उसने जॉन की पत्नी की आवाज़ सुनी, चिल्ला रही थी वो। द गेस्ट हाउस कुक, जो कि गेस्ट हाउस कुक था। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। संजीव उसको बचाने के लिए पानी के अंदर छलांग लगा दी संजीव ने। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, परंतु वो दोनों ही बह गए। 13-year old मेघना वाज स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। कहते 13 साल की मेघना थी, वो बह गई थी उसके माता पिता के साथ, और 77 अन्य लोग उसके साथ बह गए थे। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी। उसने 2 दिन बिताए समुद्र में तैरते हुए। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़े हुए। 11 times सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड। और
उसने 11 बार जो रिलीफ हेलीकॉप्टर से राहत इनकी बचाव वाले हेलीकॉप्टर से उसको 11 बार देखा अपने सिर के ऊपर जाते हुए, बट दे डिड नॉट सी हर, परंतु वे उसको नहीं देख पाए। सी वॉज ब्रोड टू द शोर बाई ए वेव, कहता है कि उसको एक लहर के द्वारा किनारे तक लाया गया था। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज, और उसको पाया अपने समुद्र किनारे चलते हुए पाया। एक तरह से बहुत ज्यादा सदमे में थी वो। अलमास जावेद वॉज 10 years old। अलमास जावेद है वो 10 साल की बच्ची थी। सी वॉज स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। और वो क्या है, कार्मल कॉन्वेंट पोर्ट स्कूल के एक स्टूडेंट है पोर्ट ब्लेयर के अंदर, उसके पिताजी का एक पेट्रोल पंप है। हर मदर राइलाज होम वाज इन नैनकोवरी आइलैंड, और उसके मदर है राइला, उसका नैनकोवरी आइलैंड में घर है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और उनका परिवार था वो क्रिसमस मनाने के लिए आइलैंड पर गया हुआ था। When the tremors came early in the morning, कहते कि जब ट्रेमर्स सुबह जल्दी आई, जो इनकी कंपन था वो सुबह जल्दी आया। द फैमिली वाज स्लीपिंग, पूरा परिवार सोया हुआ था। अलमास फादर saw the sea water recede, अलमास के पिता ने देखा कि पानी था वो आगे बढ़ रहा था। He understood that the water would come rushing back from, इनकी रिसीड का मतलब पीछे जाना था। ही वो समझ गया था कि अब पानी है वो क्या गया, रसिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, वापिस जाएगा और पूरी गति से फिर वापिस आएगा। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू ए सेफर प्लेस, उन्होंने सबको जगाया और एक सुरक्षित जगह ले गया। एज दे रेन हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड, जब वो दौड़ रहे थे तो उसके दादाजी को एकदम से सिर पे चोट लगी। बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन, किसी चीज की लगी और वो गिर गया। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, उसके पिता उसको बचाने के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जियांट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और जब एक बड़ी लहर आई और सारे क्या थे वो बह गई। अलमास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, और अलमास और की जो माँ थी और उसकी जो चाचियां थी वो क्या कर रही थी, एक पेड़ को, कोकोनट का जो पेड़ है उसको पकड़े खड़ी थी। कॉलिंग आउट टू हर, उसको बुला रही थी। ए वेव अपरूटेड द ट्री, और एक लहर ने उस पेड़ को उखाड़ दिया था। एंड दे टू वर वास्ट अवे, और वे सारी बह गए थे। अलमास साए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमास ने एक बड़ा सा लकड़ी का गट्ठा था वो देखा तैरते हुए। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और वो इसके ऊपर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और फिर वो मूर्छित हो गई। वैन सी वोक अप, जब वो उठी, सी वाज इन हॉस्पिटल इन कमोर्टा, तो कमोर्टा एक जगह का नाम है, वहाँ कमोर्टा के हॉस्पिटल में वो उसको भर्ती कराया गया था जब उसको होश आया तो। फ्रॉम देयर सी वाज ब्रोट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, छोटी लड़की उस घटना के बारे में किसी से बात करना नहीं चाहती। सी इज स्टिल इन ट्रॉमेटाइज्ड, और वो क्योंकि बहुत ज़्यादा भयानक रूप से दुखी है और बहुत ज़्यादा गहरे आघात में है। ये कहते हैं इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या होता है। टिली स्मिथ ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल, एक छोटी एक और लड़की के बारे में बताया गया है, टिली स्मिथ के बारे में, जो कि एक ब्रिटेन की लड़की है, स्कूल में इनकी ब्रिटिश स्कूल गर्ल है। वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड, थाईलैंड के अंदर है ये फुकेट बीच, जब उसने कई लोगों को बचाने में वो सफल रही। दो सी हैज वोन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, क्योंकि यद्यपि वो बहुत ज़्यादा अवार्ड्स जीत सकती थी। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन, उसके माता पिता ने उसको, अपने बच्चे को इजाज़त नहीं दी कि वो टेलीविज़न पर इंटरव्यू करे और एक हीरोइन बने, एंड मेड इनटू ए हीरोइन। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, कहता है कि आप क्या सोचते हैं कि उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, कहता है कि हाँ यहाँ एक कहानी है थाईलैंड से। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड, कहता है कि जो स्मिथ परिवार था उसने क्या करा था, वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से आया हुआ था छुट्टियां मनाने के लिए, अपने क्रिसमस की छुट्टियां बीच पर मना रहा था वो रिसोर्ट के अंदर और दक्षिणी थाईलैंड के अंदर। टिली स्मिथ वाज ए 10 year old स्कूल गर्ल,
कहते हैं टिली स्मिथ है वो 10 साल की स्कूल जाने वाली लड़की है। हर सिस्टर वाज 7 इयर्स ओल्ड, उसकी बहन है वो 7 साल की है। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ, उसके माता पिता है वो पेनी और कोलिन स्मिथ है। इट वाज 26 दिसंबर 2004, ये 26 दिसंबर 2004 का दिन था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, ये कहता है कि जो मृत्यु देने वाली सुनामी लहरें थी इनकी एकदम से मार देने वाली उनके रास्ते में आई। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाई मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, तो उन्होंने जिस दिन बहुत भारी अकस्मात ही इतना भारी कि एक अर्थक्वेक था वो उन्होंने सहन किया था। भूकंप यानी कि भूकंप से उनका सामना हुआ था। ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, तो उत्तरी सुमात्रा के अंदर सुबह सुबह ये भूकंप उन्होंने महसूस किया था। द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पानी था वो क्या कर रहा था, एकदम से उछल रहा था और बार बार अंदर तक आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेम्बर, पेनी को याद आया। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, बीच था वो छोटा होता जा रहा था क्योंकि पानी आगे बढ़ता जा रहा था, ऊपर आता जा रहा था और बीच था वो छोटा होता जा रहा था। आई डिडेंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, मैं नहीं जानती थी क्या करना है। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग, परंतु टिली स्मिथ को ये पता लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन, और उसका दिमाग था वो पीछे चला गया एक ज्योग्राफी लेसन के अंदर। She had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. उसने कुछ दिन पहले इंग्लैंड के अंदर ये देखा था, 2 सप्ताह पहले की बात है जब वो यहाँ उड़कर उसका परिवार और उसका परिवार थाईलैंड आया था। उससे पहले उसने देखा था ज्योग्राफी लेसन के अंदर, इनकी भूगोल का एक लेसन था। टिली सा द सी स्लोली राइज, टिली ने देखा कि समुद्र वो धीरे धीरे उफनता है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म, उसके अंदर झाग बनना शुरू हो जाता है। बबल एंड फॉर्म व्हर्लपूल, और फिर बुलबुले बनते हैं और एक तरह से भंवर बन जाता है गोल गोल। सी रिमेम्बर दैट सी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ ए सुनामी दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड्स इन 1946। उसको याद आया कि उसने देखा था क्लास के अंदर एक वीडियो देखी थी सुनामी की, जो कि हवाईयन आइलैंड के अंदर 1946 में टकराई थी। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उसकी जो ज्योग्राफी टीचर थी उसने क्लास को वीडियो दिखाई थी। एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कोज्ड बाय अर्थक्वेक्स, और उनको ये बताया था कि सुनामी होती है वो भूकंप की वजह से आती है। वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स, वोल्केनोज और लैंडस्लाइड्स यानी कि धरती के अंदर जो भूस्खलन होता है उसकी वजह से प्लेटें इधर उधर खिसकती है, और वोल्केनोज होते हैं ज्वालामुखी। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, टिली ने अपने माता पिता के को दूर हटने के लिए कहा, इनकी जल्दी से जल्दी वो उस बीच से दूर चला जाए। रो चिल्लाना शुरू कर दिया उसने। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने बताया कि समुद्र के नीचे है वो क्या है, तूफान आया है। सी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वो और ज्यादा एकदम से चिल्लाने लगी थी जोर जोर से। एज सेड हर मदर पेनी, उसकी माँ पेनी ने बताया। आई डिडेंट नो व्हाट इज सुनामी वाज, मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, परंतु मेरी बेटी को इतना डरे हुए देख करके आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, मैंने सोचा कि हाँ कुछ ना कुछ जरूर सीरियस घटित हुआ होगा। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, उसके टिली के माता पिता उसको और उसको बीच उसकी बहन को बीच से वापस ले गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल के स्विमिंग पूल के अंदर, स्विमिंग पूल से होटल पर में। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और बहुत से लोगों ने उनके साथ ही बीच को छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और तब ऐसा लगा कि पूरा ही समुद्र था वो उनके पीछे पीछे आ रहा था। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और मैं चिल्ला रही थी कि दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, परिवार ने होटल के तीसरे फ्लोर में शरण ली। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स,
बिल्डिंग थी वो सुनामी की 3 लहरें थी आई, उसके बाद भी टिकी रही। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यदि वो बीच पर ठहरे रहते, दे वुड नॉट हैव बीन अलिव, तो वो जीवित नहीं बचते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट, स्मिथ है वो बाद में दूसरे टूरिस्ट से मिला, हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, जिन्होंने पूरा परिवार खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन का धन्यवाद। दे हैड बीन फोरवार्न्ड, उन्होंने पूर्व चेतावनी दे दी थी। टिली वेंट बैक हर स्कूल इन इंग्लैंड, टिली है वो अपने स्कूल में वापस गई इंग्लैंड के अंदर। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और अपने क्लासमेट्स को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। थैंक यू।